अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 3 डेवलपमेंट इंशाल्लाह इस वीडियो में होने जा रही है। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों, एक दावा सामने आया है और एनर्जी मिनिस्टर हमाद अज़हर की जानिब से ये दावा आज ही किया गया है और इनका ये कहना है कि पावर सेक्टर में जो सर्कुलर डेट है ये जुलाई अगस्त में इसका जो ओवरऑल बनता है ये 13 अरब रुपए के ऊपर आ चुका है, इसका जो फ़्लो बनता है, जबकि पिछले साल यही कोई 86 अरब रुपए था। कहाँ 86 अरब का फ़्लो, कहाँ 13 अरब का फ़्लो। तो ये मैं इसलिए दावा कह रहा हूँ कि अभी इन्हीं की जानिब से ये क्लेम किया गया है और क्योंकि इनके पास रियल अदादोशुमार होती हैं, ये क्योंकि वज़ीर हैं, तो फिर भी दावा कहने का मकसद यही है कि बड़ा फ़र्क है। तो अगर ऐसा है तो ये तो बड़ी डेवलपमेंट है ना। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से इसे क्लेम ही कहूँगा, क्योंकि कल को अगर खबर झूठी निकल आए या इसमें कुछ ऊंच नीच निकल आए, आपको तो पता है, आप ज़्यादातर दोस्त यही समझते हैं कि गवर्नमेंट के जो क्लेम होते हैं या जो दावे होते हैं, ये जो फिगर्स होती हैं, वो कई बार थोड़ी ऊपर नीचे भी करके गवर्नमेंट पेश कर देती है ताकि गवर्नमेंट खुद को ये शो कर सके कि ये मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों बताने का मकसद यही है कि अगर ऐसा हो चुका है तो बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी खुशी वाली खबर है। तो अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये जापान से आ रही है। जापान को हमारी एक्सपोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफ़ा सामने आ रहा है और ये गालबन 24% का इजाफ़ा सामने आया है। तो जापान को जो एक्सपोर्ट हमारी रही ये $50 मिलियन के ऊपर तक रही और ये मैं Q1 की बात कर रहा हूँ, यानी जुलाई अगस्त सितंबर की। तो Q1 में इतनी एक्सपोर्ट रही और पिछले साल गालबन ये $41 मिलियन तक थी। इसमें दोस्तों अब पाकिस्तान ने जिन आइटम्स को एक्सपोर्ट किया इस मुतल्लिक़ मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको पता है कि पाकिस्तान अपनी चावल एक्सपोर्ट पर करता है, एग्री प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है, और फ्रूट, मैंगो वगैरह ये चीज़ें पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। तो ये एक्सपोर्ट को लेकर पाकिस्तान में ये डेवलपमेंट सामने आ रही है कि अब जापान को भी हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होता चला जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो भी हमने की। मज़ीद अगर देखा जाए तो काटन यार्न, जो रेशे हैं काटन के, वो एक्सपोर्ट किए, और मज़ीद जो सर्जिकल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जो कि तैयार होती हैं पाकिस्तान में सियालकोट में, वो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की। इसी तरह क्रोमियम और इसी तरह कारपेट्स, ग्लव्स, सॉक्स, ये आगे कुछ टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, कुछ लेदर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो ये पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की जापान को और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया। अगर 24-25% इसी तरह पाकिस्तान की ग्रोथ रहती है तो ओवरऑल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में अच्छा खासा इजाफा रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी अगर 24% ग्रोथ है, 41 से $50 मिलियन तक हम पहुँचे हैं एक क्वार्टर में, तो अगली बार जब 24% ग्रोथ होगी $50 मिलियन से, तो वो ज़्यादा होगी। यानी अभी तो $9 मिलियन का फ़र्क पड़ा है ना, लेकिन अगली बार 50 में 24% मज़ीद ऐड होगी तो वो ज़्यादा नज़र आएगी। तो हमने करना क्या, हमने जो रेशो है इसे मेंटेन रखना है। 24-25% की अगर ग्रोथ रहती है तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ होगी। अगर अगले क्वार्टर में भी इसी तरह चले, उसके अगले क्वार्टर में भी इसी तरह चले, तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एक्सपोर्ट कर पाएगा। अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की तरफ मैं चलूँगा और तीसरी डेवलपमेंट भी बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है। तो ये डेवलपमेंट दोस्तों सामने आ रही हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आपको पता है पाकिस्तान की कोशिश है कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द इंट्रोड्यूस भी हो और हमारी सड़कों के ऊपर यही दौड़ें। तो जाहिर सी बात है इसी तरह तो दौड़ नहीं सकती, इसके जो स्टेशन है, जो चार्जिंग स्टेशन है वो भी बनाने पड़ेंगे, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये करने जा रही है कि 2022 के एंड तक मुख्तलिफ शहरों, जो कि शुरू में सिर्फ बड़े शहर होंगे और मोटरवेज होंगी, वहाँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन हैं उन्हें बनाने जा रही है। अभी कुछ बन भी चुकी हैं बड़े शहरों में, जैसा कि लाहौर, इस्लामाबाद, इस तरह कुछ बन भी चुकी हैं, लेकिन इन्हें कॉमन होने में अभी 2023 तक टाइम लगेगा और या 2022 का एंड, 2022 के एंड तक बताया जा रहा है कि ज़्यादातर इस तरह की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो जाएगी। इसमें दोस्तों एक प्रपोज़ल भी सामने आ चुका है और वो प्रपोज़ल एक इटालियन कंपनी की तरफ से दिया गया है। वो ये कहती है कि हम सोलर एनर्जी बेस इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन है वो पाकिस्तान के अंदर लगाएंगे, और इस प्रपोज़ल को गवर्नमेंट अंडर कंसीडरेशन अभी तक ला भी चुकी है और इसके ऊपर गौर व फिक्र शुरू कर चुकी है कि अगर ऐसा हो जाए तो कितना बेहतर होगा। यहाँ दोस्तों आप ये बात याद रखें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ अगर इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग स्टेशन है तो फिर बिजली का इस्तेमाल पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि बिजली तो पाकिस्तान में काफ़ी महंगी है,
तो इससे शायद पेट्रोल की तरह ही आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। जिस तरह आप पेट्रोल परचेज़ करती हैं और काफ़ी खर्चा आ जाता है, तो इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी अगर चली जाती है ट्रांसपोर्टेशन, तो फिर भी खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों ये बात आप याद रखें कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग स्टेशंस होंगे, उसमें जो बिजली इस्तेमाल होगी वो यूरोप की बिजली से फिर भी कई गुना ज़्यादा सस्ती होगी। तो यूरोप भी इसका इस्तेमाल करने जा रहा है, तो यूरोप में तो ये काफ़ी महंगी बन सकती है। तो पाकिस्तान यहाँ ये कर सकता है कि जो अभी मैंने जैसा कि बताया सोलर एनर्जी के ज़रिए, तो ये एक प्रपोज़ल भी पाकिस्तान के पास आ चुका है। इसी तरह पाकिस्तान जो बिजली पैदा की जाती है डैम्स के ज़रिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट इस तरह के लगाकर शुमाली इलाका जात में उनके ज़रिए भी इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग स्टेशन है उन्हें बनाया जा सकता है, तो ये फिर सस्ते पड़ेंगे। तो इस तरह अगर पाकिस्तान प्लानिंग करे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसका जो खर्चा है वो काफ़ी कम होगा बाकी यूरोपियन कंट्रीज़, इंडिया और बाकी दुनिया की निस्बत। तो ये दोस्तों फिर बड़ी डेवलपमेंट और बड़ी खबर के तौर पर मैंने इसे आपसे शेयर किया कि देखिए कैसा आइडिया है। तो अगर छोटे छोटे इसी तरह के जो डैम्स बनाई जाती हैं उनके साथ इलेक्ट्रिक स्टेशन भी बना दिए जाएं, और ये हर इलाके में तकरीबन हो सकता है, हर सिटी में हो सकता है, जो नहरी निज़ाम है पाकिस्तान का उसके ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा एक पैकेज बन जाएगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में इस तरह फिर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी इस शोबा के अंदर। तो दोस्तों ये 3 डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना। आपके लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।